बताइए थोड़ा सा फ्यूजन के बारे में। आपने पाकिस्तान में एक ऐसी सिन्फ इंट्रोड्यूस करवाई, मैं कहूँगी कि उसके पायनियर अगर मैं आपको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। वो वक्त था कि जब बैंड्स का भी एक ट्रेंड था और हर तरह की गायकी हो रही थी, लेकिन वो बड़ा डिफरेंट एक हिट था उस टाइम पे, वेस्टर्न साज़ों के साथ ईस्टर्न गायकी, बहुत सुरीला, एंड देन फिर वीडियोस पे भी बहुत ही खूबसूरत काम होता था, स्टोरी टेलिंग होती थी। मुझे उस बारे में बताइए, वो कैसा एक्सपीरियंस था और वो आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? मेरे स्ट्रगलिंग डेज जो हैं वो बहुत हॉरेबल हैं फुल ऑफ स्ट्रगल एवरी डे। तो आई वाज लिटरली हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन स्टूडियो टू अनदर स्टूडियो। आई वाज लिटरली हॉपिंग बिटवीन स्टूडियोज। और मैं मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहा था। मैं जिंगल्स गाया करता था कराची में टू जनरेट मनी। तो मैं जिंगल्स गाए में बहुत, अभी भी मैं कभी लाहौर एयरपोर्ट पे अगर पहुंचूं या कभी कराची एयरपोर्ट पे तो वो चल रहा होता है जिंगल एंड, और मैं कहता नहीं अल्लाह ना करे कोई पहचान लेके ये मैंने कहा। बट उस वक्त You have to go through that grind. Every big artist. you have to. यानी प्लेट में रख कर नहीं, हालांकि इतने बड़े घराने से ताल्लुक है, इसके बावजूद This is the other way around. जी, लोग नॉर्मली समझते हैं कि इफ यू आर फ्रॉम द म्यूजिकल घराना तो आपके लिए बहुत आसान है चीज़ें। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स द अदर वे अराउंड। आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है, बिकॉज जैसे सादी हमेशा कहता है कि डोंट एक्सपेक्ट मी जी जी to start from there where my father is or from where my grandfather। सही। और असद भाई और ताया मेरे जो हैं या मेरे दादा वो हैं, तो it's little difficult। so मैं I was hopping between studios, कभी यहाँ पे, कभी उस स्टूडियो में, कभी उस स्टूडियो में। और उसी दौरान मैं कुछ गानों पे काम कर रहा था जो उस ज़माने में मुझे लगता था कि अच्छा ये हिट हो सकता है, अच्छा ये हिट हो सकता है। फिर मैं एक स्टूडियो में आया और मैंने वहाँ पे अपना जो पहला जो मुझे मेरा ओनली बैंड जिसके साथ मैंने फॉर्म किया, वो बैंड वहाँ पे आई वाज सिटिंग इन द स्टूडियो, और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कुछ काम कर दीजिए, ये कॉम्पोजिशंस हैं या कुछ बना लेते हैं। तो आई सेड कि नहीं, लेट्स फॉर्म अ बैंड। और बस वी जस्ट वेंट, सैट, केम बैक, अनाउंस्ड आवर बैंड के जी इट्स फ्यूजन। कुछ दोस्त खड़े हुए थे, हमने कहा जी क्या है फ्यूजन। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, हमने कहा फ्यूज़ करेंगे। तो उसने कहा कि फ्यूजन नाम रख दो, मैंने कहा फ्यूजन रख दें। और जब हमने फ्यूजन का सोच लिया था तो तब पहला गाना जो हमने बनाया था वो था आंखों के सागर। और उस गाने में वो इस तरह बना था कि शालम जो गिटारिस्ट थे उन्होंने कहा कि यार सारे ही बना रहे हैं एमन में कुछ, तो हम भी बनाते हैं। बिकॉज एमन of course it always touches you। I think it's your favorite rag also, if I'm not wrong. It is। तो जैसे वो शाम फिर नहीं आएगी, ये उनका वाइटल साइन का था, तो वो हिट हुआ था। तो मैंने कहा एमन में कुछ बनाते हैं। तो आई सेड ओके फाइन। तो ही स्टार्टेड स्ट्रमिंग एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एंड हम करते करते मैंने वो लिखा और कॉम्पोजिशन हमने वो उसी वक्त जहन में आई, उसी वक्त रिकॉर्ड की और उसका डेमो बना के रख लिया। फिर बाद में हमने उसको लिखा, मैंने पूरा कंप्लीट किया। आई थिंक इट टुक अस एग्जैक्टली कोई 30-35 मिनट्स, इसमें हमने पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करके डेमो गा दिया था। अच्छा, जब हमने ये किया तो पीपल लाइक्ड इट। तो दूसरा इंसिडेंट ये है कि हम लोग किसी एक स्टूडियो में बैठे हुए थे और वहाँ पे हमने वेट कर रहे थे फॉर आवर डबिंग के टाइम का। तो द गिटारिस्ट स्टार्टेड टू fidget with his guitar. He was doing something, some scale, some this. So I liked it, and I started singing with it. मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया। तो वो जो मोरा सैया मोसे बोले ना, जब हमने ये सुना तो मैंने कहा यार इट कैन बी अ सॉन्ग। सो हम लोग उठे, वहाँ से स्टूडियो आए, मैंने कहा स्ट्रम का वही स्ट्रम किया, वही रिकॉर्ड किया, एंड देन आई मेड द प्रीवियस पार्ट लाइक सावन दो जाए बेहर, एंड देन मोरा सैया मुझसे बोले ना। ये ठुमरी
वाह। थी, लोगों को नहीं पता था कि ये ठुमरी है, हम्म, ये ठुमरी के अंदाज में गाई गई है. Later people googled it and searched it and then YouTubed it and they realized कि हाँ सबका गाया हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे. इसके बाद से फिर एक मधुवंती हमने रिकॉर्ड किया. अच्छा, मधुवंती जो रिकॉर्ड किया था उसका एक बड़ा उसका भी एक कहानी है. एक कीबोर्ड आया था कॉर्ग का ट्राइटोन. तो वो मुझे याद है कि उसमें एक प्रीफिक्स जो होती है ना, एक लूप होता है, ये वो था. तो उसमें मधुवंती के कुछ नोट्स मुझे सुनाई दे रहे थे. हमने वो लगाया, हमने उसमें मधुवंती रिकॉर्ड हो गया. फिर मल्हार वाज माय टॉप फेवरेट थिंग. वो जो बंदिश है, झूम 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 बादरवा बरसे, वो फिर हमने वो भी गा रिकॉर्ड कर लिया. और उसके बाद से फिर somebody said कि यार कोई थोड़ा सा कमर्शियल एंगल भी लेके आओ. तो देन वी तेरे बिना जिया नहीं जाए एंड अखियां तो ओले ओले एंड दीवाने. सो दैट्स हाउ द कंप्लीट एल्बम केम इनटू बीइंग. और एक्सपीरियंस, इट वाज वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ रियलाइज किया कि अच्छा, जब मधुवंती बन के तुमने कहा अच्छा यार मल्हार भी हो सकता है. और फिर मल्हार के वो जो नोट्स और फिर वो जो इंटरवल्स और सब डिसाइड करने, इट वाज फन. अच्छा सर, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मोरा सैया जो ठुमरी है खमाज की और मशहूर ज़माना भी है, तो हम चाहेंगे आज आप हमें सुनाइए.
मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम्हें समझ नहीं पाओगे, तुम्हें समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना।